नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है ताकि देश पर वैश्विक कारकों का ज्यादा प्रभाव न पड़े। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 90 साल पूरे होने के स्मृति समारोह में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का परिवर्तन एक ऐसे स्टडी है। उन्होंने कहा है कि पिछले दशक में उनकी सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों के कारण बैंकिंग क्षेत्र लाभदायक हो गया है और ऋण वृद्धि बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पीएसयू बैंकों के पुनरुद्धार के लिए उनमें 3.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाली। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए जो 2018 में लगभग 11.25% थी, पिछले साल सितंबर तक गिरकर 3% से भी कम हो गई है। ओडिशा का राज्य स्थापना दिवस आज राजभवन ईटानगर में मनाया गया। उत्सव में भाग लेते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.डी. पटनायक ने ओडिशा के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए अरुणाचल प्रदेश की ओर से शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों के राज्य दिवस का जश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के काम करने वाले लोगों के साथ बातचीत करने, उनकी उपलब्धियों, चुनौतियों और अरुणाचल प्रदेश को विकसित और प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सुझावों को जानने के अवसर प्रदान करते हैं। राज्यपाल ने कहा है कि ओडिशा के लोग अरुणाचल प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भागीदार रहे हैं। उन्होंने उनके प्रति आभार जताते हुए आशा व्यक्त की कि राज्य की सद्भावना बनी रहेगी और विकसित अरुणाचल बनाने में उनके योगदान मिलता रहेगा। अरुणाचल प्रदेश की 18वीं लोकसभा और 11वीं राज्य विधानसभा के लिए एक साथ होने वाले चुनावों के लिए वेस्ट सियांग जिले के सभी 3 विधानसभा क्षेत्रों लिरोमोबा, आलो ईस्ट और आलो वेस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के रेंडमाइजेशन का दूसरा चरण अरुणाचल वेस्ट संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 33 विधानसभा क्षेत्रों में गत रविवार को आलो में आयोजित किया गया। ईवीएम के रेंडमाइजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी मामू हागे की देखरेख में सामान्य पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक, व्यय पर्यवेक्षक, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके एजेंटों सहित अन्य की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी राजनीतिक दलों को रेंडमाइजेशन के बाद मतदान केंद्रों को आवंटित सभी ईवीएम की सूची सौंपी गई। नारीकोयू विधानसभा क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक दिलीप रोहतराय ने चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कुछ मतदान केंद्रों पर हमारे सामने कुछ भौगोलिक चुनौतियां हैं, लेकिन हमें उसे पार करना है और साथ ही राज्य में न्यूनतम चुनावी हिंसा के रिकॉर्ड को बनाए रखना है। श्री रोहतराय ने रविवार को लिकाबाली में चुनाव अधिकारियों और लिकाबाली की नारीकोयू विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों और उनके एजेंटों की एक संयुक्त बैठक को संबोधित किया। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के व्यय पर्यवेक्षक रोहित कुमार ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहायक चुनाव पर जोर दिया। पापुमपारे जिला मजिस्ट्रेट जिकेन बोमजिन ने जिले में फायर आर्म जमा करने के बहुत खराब परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए रविवार को अंतिम नोटिस जारी कर आर्म लाइसेंस धारकों को 1 सप्ताह के भीतर अपने फायर आर्म को अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जमा करने के निर्देश जारी किए गए। जिला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी कि 7 दिनों के भीतर इस अंतिम कॉल का पालन न करने में विफल होने पर बिना किसी नोटिस के फायर आर्म लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। पासीघाट स्थित महिला समूह विमेन अगेंस्ट सोशल इविल्स वासे ने स्थानीय प्रशासन, सीबीओ, सामुदायिक आधारित संगठन, सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से चुनाव के दौरान शराब, विशेष रूप से भारतीय निर्मित विदेशी शराब के मुफ्त वितरण को रोकने की अपील की है। शराब मुफ्त चुनाव के लिए अपनी अपील को दोहराते हुए वासे ने एक बयान में कहा है कि चुनावों के दौरान शराब, विशेष रूप से IMFL का मुफ्त वितरण कई युवाओं के जीवन को नष्ट कर देता है, जो चुनाव प्रचार के दौरान नियमित रूप से शराब पीने के बाद इसके आदी हो जाते हैं। वासे के अध्यक्ष यामिन दुलोम दारांग ने कहा है कि उन्होंने 2011 में ही जागरूकता अभियान शुरू कर दिया था और संबंधित अधिकारियों और राजनीतिक दलों और नेताओं से चुनाव के दौरान शराब के मुफ्त वितरण से बचने की अपील की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।